फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जीवाणुओं के बारे में सिर्फ बात की थी। इस वीडियो में जीवाणुओं के प्रकार और 2 टॉपिक कवर करेंगे कि जीवाणुओं के प्रकार के साथ साथ उनके नेम और उनके बारे में और कुछ उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं जीवाणुओं के प्रकार का। जीवाणुओं के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। बैक्टीरिया, जिसे अब मोनेरा कहा जाता है। आदिम प्राणी प्रोटिस्टा, जिसे अब प्रोटिस्टा कहा जाता है। छत्रक, फंगी, शैवाल, वायरस। तो हम लोग फर्स्ट अभी पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी खोज कैसे हुई। तो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियम, जिसे अब मोनेरा कहा जाता है, ये बात मैं पहले ही बता दी। इनका आकार कॉमा इसको यानी कि ये आकार और गोल होता है, ठीक है। इनका कॉमन आकार ही यही है। इनमें कोई कोशिका भित्ति यानी कि जो कोशिका के बाहर झिल्ली जैसा चीज़ होता है वो नहीं होता है। ना ही इनमें कोई न्यूक्लियस होता है, इनमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता है। उसके बदले में इनमें डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड इत्यादि। ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि क्या होता है छोटे, लेकिन ये उससे भी छोटे होते हैं। इनकी संरचना यानी कि बनावट बहुत ही इजी यानी कि सरल होता है। अब ये जो आकृति बनाई गई है, ये आकृति तो एकदम सरल इजी ही ना है, यही बोला जा रहा है यहाँ पर भी। और अब बारी है, अब जानने का बारी है कि अब ये बैक्टीरिया की स्टोरी क्या है, इसकी खोज कैसी हुई, ठीक है। तो बैक्टीरिया की खोज की कहानी क्या है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवाणु, इनकी बात पहले ही एरेनेबर्ग ने, मतलब एरेनेबर्ग जो थे 1824 में ही बता दिया था कि बैक्टीरिया जैसा कुछ जीवाणु है जिससे कॉलेरा जैसा रोग हो रहा है। उसके बाद 1974 ईस्वी में एंटोन फन लीवेनहुक ने सबसे पहले, मतलब अब ये प्रमाणित कर दी, ये एरेनेबर्ग ने बताया था कि बैक्टीरिया जैसा कोई जीवाणु है, पर इस चीज़ को परिमाणित एंटोन फन ने किया था 1974 ईस्वी में। ओके, एंटोन फन लीवेनहुक इस वैज्ञानिक का पूरा नाम है और इन्होंने ही बैक्टीरिया का अस्तित्व को बहुत ही अच्छे से परिमाणित किया। अब इसके बाद बात करते हैं आदिम प्राणी की। आदिम प्राणी मतलब प्रोटिस्टा, जिसे अब प्रोटिस्टा कहा जाता है। ये बात हम इसके प्रकार के टाइम में ही बोल दिए थे। इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है और अंडाकार होता है और लंबाकार यानी कि सीधा एकदम लंबाकार होता है। ये थाल की तरह की आकृति भी इनकी होती है। ये ऐसे तो बढ़ते हैं ना, तो इस वजह से इनका ये थाल की तरह, जैसे अमीबा है ऐसे ही तो बढ़ता है ना, वो फैलता है फिर बढ़ता है। ये अमीबा के वो एक ठो प्रकार है आदिम प्राणी का। इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिकीय भी होते हैं आदिम प्राणी और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस अधिक होता है। ये स्वाधीन रूप से अकेले रहते हैं और साथ में मिलके दल बनाकर भी रहते हैं। अकेले तो रहते हैं, फिर साथ में मिलके एक साथ भी एकजुट होकर रहते हैं। नेक्स्ट बात है, अब जानते हैं छत्रक के बारे में। ये कैसे होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, सिर्फ ओनली गोलाकार, जितना अभी मुझे पता है। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये गोलाकार होते हैं। इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से इनका शरीर बना होता है। ये शाखा प्रशाखा युक्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में शाखाएं होती हैं ना, वैसे इनकी भी शाखा प्रशाखा होती है, लेकिन इनमें कोई पत्ता नहीं होता है, कोई जड़ नहीं होता है, सिर्फ ये शाखा प्रशाखा में विभाजित होते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे
अंगाणु होते हैं, पर इन बहुत सारे अंगाणु के रहने पर भी इनमें क्लोरोप्लास्टिड नहीं होता, जिस कारण से ये छत्रक अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। ये यानी कि दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। शैवाल, इनका शरीर एक कोशिकीय और बहुकोशीय, मतलब कि इनका शरीर एक कोशिका से भी बना होता है और बहुत सारे कोशिका से भी बना होता है शैवालों का। जैसे एक कोशिकीय शैवाल है कैलेमाइडोमोनस और बहुकोशिकीय शैवाल है स्पाइरोगाइरा। इनका शरीर शाखा प्रशाखा युक्त होता है, मतलब कि इनका भी छत्रक की तरह शाखा प्रशाखाएं होती हैं, लेकिन जड़, पत्ता, तना नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस और विभिन्न प्रकार के अंगाणु भी रहते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। ये किसी और के ऊपर, किसी और जीव के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इनके विकास के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। जैसे प्लांट्स में ग्रीन जो कलर दिखता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कि ये भी प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। इस वजह से ही इनका विकास के लिए भी प्रकाश का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है वायरस। ये किस तरह के दिखते हैं और इनमें क्या होता है इसके बारे में अभी जानेंगे। इनमें किसी भी तरह का कोई कोशिका संरचना नहीं होता है, किसी भी तरह का। जैसे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ये सब वगैरह, कोशिकी भित्ति, न्यूक्लियस ये सब पाया जाता है ना, इनमें ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। इनमें ना ही कोशिकी भित्ति, मैंने बोला ना, और ना ही साइटोप्लाज्मा, ना ही न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें ये सब नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिससे ये न्यूक्लिक एसिड तैयार करते हैं अपनी शक्ति के लिए, अपने वर्क को करने के लिए। अगर बात की जाए कि इनके अस्तित्व को किसने बताया था, तो इसको सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वसंत रोग के होने में इस वायरस की भूमिका को बताया था 1796 ईस्वी में। किसने बताया था वायरस की भूमिका को? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में। लेकिन एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसको कोई भी साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आई होप कि मैंने आप सही रिकॉल किया और बता पाई। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और जीवाणुओं से क्या क्या रोग होते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।